पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, आई थिंक सबको, मतलब पाकिस्तान तो लग रहा था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट डोमिनेट ही करेगी। श्रीलंका को फिर लोगों ने बोला कि यार देखते हैं क्या ही श्रीलंका करती है, इंडिया के साथ बड़ा जबरदस्त करती है, लेकिन श्रीलंका बहुत अच्छा अभी कर रही है और कमिंडो मेंडिस की तारीफ है जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाया और चंदीमल जो चोट के बाद वापस आए हाफ सेंचुरी लगा दी। 177 रनों की लीड वहां पर है और यहां पर अभी अच्छा खासा दिन बाकी है, बोलते बोलते एक चौका और लग गया है। दोनों टीमों की जिस तरह से शुरुआत हुई थी अगर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये होगा। आई थिंक श्रीलंका थी 6-3, मतलब बांग्लादेश ने स्टार्ट अच्छा कर लिया था, पाकिस्तान को 16-3 कर लिया था, बट देन वो टोटल बहुत बड़ा खा गए थे और फिर लग नहीं रहा था कि वापसी होगी। बट अब सवाल यह है कि पिंडी टेस्ट में क्या, मतलब बांग्लादेश का उस तरीके का रिकॉर्ड नहीं रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तमाम चीजें उनके अगेंस्ट ही हैं, लेकिन शरीफुल इस्लाम ने जो है विकेट भी दिलवा दी है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो डेफिसिट जो है वहां पर 94 रन की है, तो पहले 94 रन बनाने, दैट मींस मानकर चलिए पाकिस्तान जिस पेस पर बैटिंग करेगा, क्योंकि सैम भी आउट हो चुके हैं, शान मसूद हालांकि खेलते वैसे पॉजिटिव हैं, बट देन अभी बड़ा उनके लिए भी टेस्टिंग टाइम रहा आखिर का, और वो भी यही सोचकर जा रहे थे कि यार कि विकेट ना गिरे कोई यहां से, तो एक सेशन तो मानकर चले जाएगा ही जाएगा। तो क्या ये मानकर चले कि बांग्लादेश ने ये पॉसिबिलिटी तो हटाई दी कि ये टेस्ट मैच वो हार सकते हैं कहीं से भी? मतलब बांग्लादेश टेस्ट मैच हारने के बारे में तो हम सोच भी नहीं होगा, उनका ये होगा कि भाई जल्दी से जल्दी विकेट लेके एक बार को हम जीत की तरफ पुश करें, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। बट मनोज काफी हद तक जिस तरह से अभी तक विकेट ने बिहेव किया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि 5वें दिन आप रिजल्ट की उम्मीद करोगे। हालांकि एक चांस जो बनता है वो बांग्लादेश का ही बनना है बेहतर, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जल्दी समेट देते हैं तो अभी लीड भी है उनके पास, उस लीड को खत्म करना होगा। तो जो भी अगर जल्दी अगर समेट देते हैं तो उनके पास शायद वो छोटा मोटा टारगेट एक मिल जाए जिसको अचीव करने की कोशिश वो कर सकते हैं। और फिर हो सकता है ऐसा हुआ नहीं ऑर्डर में 3-4 दिन की बल्लेबाजी में जितनी विकेटें गिरी हैं उतनी आप उम्मीद कर रहे हो कि एक दिन में गिर जाए तो वो तो थोड़ा मुश्किल है। और या मे बी जो हम बात करेंगे विकेट सडनली कुछ ऐसा बिहेव करने लगे जहां पर आप बोलोगे कुछ और। हमने ये चीज देखी भी थी, चाहे वो इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज रही थी यहाँ पर या ऑस्ट्रेलिया वाली, क्योंकि उनको बड़ी क्लोजली फॉलो किया गया था। हालांकि वक्त पहले का है, बट वहां पर भी आपको लगता था कि यार लास्ट डे पर भी कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो जाती थी हरकत तो ये लगता था कि पता नहीं कहां से जादू हो चुका है, लेकिन वैसे कुछ यहां पर पॉसिबिलिटी लगती नहीं है यहां पर। बट जो अभी आप बात कर रहे हैं, जो हमने डिस्कस भी किया कि 94 रन अभी पीछे हैं, एक प्लेयर आउट हो चुका है, क्या इस वक्त पर सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा जो एक तरीके से बातचीत जिनके इर्द गिर्द हो रही होगी वो क्या बाबर आजम होंगे? क्योंकि पहली इनिंग्स में 0 है, फिर हमने देखा कि इस विकेट पर तो रन ही रन है, और अब ये अगर वो आउट, बाबर आजम अभी क्या सोच रहे होंगे अगर ये आखिरी जो 10 ओवर बल्लेबाजी करके पाकिस्तान गया है उसमें यही सोच रहे होंगे भाई आज बल्लेबाजी ना आए, आज लोग खेल जाए, किसी को तो तैयार करके रखा होगा नाइट वॉचमैन जो भी हो। लेकिन शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक जब बैटिंग कर रहे थे या स्लो बड़ी संभली हुई शुरुआत, मतलब एक विकेट गिरने के बाद उन्होंने ये कोशिश की है पूरी तरह से कि एक और विकेट ना गिरे, और बाबर आजम भी यही चाह रहे होंगे कि इस मुश्किल के सिचुएशन में आके विकेट नहीं खोए, क्योंकि क्या पता भाई नाइट वॉचमैन या बाबर आजम कोई भी आ सकता था। और जो हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश ने भी जो जिस तरीके से रिवाइवल किया, पहले वो रिवाइवल एक तरीके से मैच में वापस उनको खड़ा किया लिट्टन दास और मुशफिकुर की पार्टनरशिप ने, फिर दिन आज जो हमने पार्टनरशिप देखी जिस तरीके से मेहदी और मुशफिकुर की भी पार्टनरशिप हुई है, तो वहां पर उन्होंने जो है वो इंश्योर किया कि अब बढ़त की तरफ जा रहे हैं, अब और डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो बड़ा उन्होंने अपनी क्लास दिखाई वहां पर। मुशफिकुर थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, आखिर में जैसे आउट भी तो बड़ा टायर्ड एक शॉट लगा उनका जहां पर वो ड्राइव के लिए जाना चाह रहे थे। वहां जाके हम दोनों की प्रोबो वाली प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो गई, बट आपकी वो ओपिनियन तो सही होगी जो आपने कहा था कि एक विकेट, हाँ, तो वो था सवाल। तो आप लोग भी लगातार जैसे हम कह रहे हैं कि प्रोबो पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस आप भी जीत सकते हैं। जैसे हमने विकेट का एक किया था कि वहां पर था कि विकेट जाएगी नहीं जाएगी, तो हमने पाकिस्तान की विकेट पर यस किया था। सिमिलरली उधर चलो कमिंडो मेंडिस ने शतक बनाया, उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई चंदीमल, उससे भी हमने यस किया था, तो वो भी अच्छा रहा। एक चीज बस गलत हो गई, वो थी मुशफिकुर का यार 200 अगर हो जाता, 2-4 ओपिनियन दोगे तो एक उधर इधर उधर हो सकता है। बट मुशफिकुर की परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से एक हम बात भी करते हैं ना, अब देखो अब तामीम अब खेलते नहीं है या फिर उनको खिलाया नहीं जाता, जिस तरीके से उनके साथ हालात रहे वो अलग है। देन फिर आपके बस एक शाकिब का ऑफ लेट हमने देखा कि वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं आई है। मुशफिकुर ने हालांकि आज यहां पर जिस स्टेज पर जो परफॉर्मेंस दी है लाकर, वो भी अपने आप में वन, ठीक है जो भी हम करेंगे शायद उतना चैलेंजिंग विकेट ना हो, बट आपके सामने एक स्कोर था बहुत बड़ा, और इन रिप्लाई आपने पार्टनरशिप जो लगाई है लिट्टन दास के साथ और फिर मेहदी के साथ। मुशफिकुर ने वही चीज की जो एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज को करना चाहिए, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसा हड़बड़ी नहीं दिखाई रन बनाने के लिए, उनको पता था कि अगर इस टेस्ट मैच में वापस आना है तो सेशन दर सेशन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, वो उन्होंने की। और उन्होंने बीच में नहीं छोड़ा कि हाँ जी अपना 100 हो गया, उसके बाद अब देख लेंगे, बाकी बल्लेबाजी है, लिट्टन है, मेहंदी है, ये खेल जाएंगे। बट उन्होंने पार्टनरशिप करी। आप अगर पार्टनरशिप पे गौर करें तो उन्होंने मेहंदी हसन के साथ
पार्टनरशिप की, उससे पहले लिटन के साथ 114 रन की पार्टनरशिप है। 196 रिकॉर्ड पार्टनरशिप है बाय द वे, आपको बता दें रिकॉर्ड यहां पर। और वही हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जी हम 4 पेस अटैक लेकर आएंगे। 2 दिन पहले अपनी टीम अनाउंस कर दी थी उन्होंने, जहां पर उन्होंने बोला कि हम 4 पेसर्स लेकर आएंगे, फिर आगा भी थे उनके पास, सैम अयूब ने भी बॉल डाला, तो ऑप्शंस उन्होंने तमाम ट्राई कर लिए। बट मेहदी हसन और मुशफिकुर की भी पार्टनरशिप जो ऑलमोस्ट आप मानकर चले 200 की हो गई। और जब मुशफिकुर बल्लेबाजी करने आए थे उस टाइम मतलब बांग्लादेश